और बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, जहां सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। कल भी किसानों के द्वारा चक्का जाम किया गया था। खाजूवाला क्षेत्र के किसान आज घरसाना चक्का जाम में शामिल होंगे। आईजीएनपी के प्रथम चरण में किसान अतिरिक्त सिंचाई पानी की मांग कर रहे हैं। आईजीएनपी के आरडी 620 पर किसानों का पड़ाव तीसरे दिन भी जारी है। कल दोपहर बाद किसानों ने 620 हेड खोलने की चेतावनी दी है। देर रात हनुमानगढ़ पहुंचा था, जो डेलीगेशन पंजाब गया हुआ था। संभागीय आयुक्त और डीएम की मौजूदगी में डेलीगेशन रिपोर्ट सौंपेगा। डेलीगेशन की रिपोर्ट के बाद ही सिंचाई पानी की मांग की स्थिति साफ होगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेंद्र डेलू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, सिंचाई पानी की मांग को लेकर आज भी आंदोलन जारी है और घरसाना में आज चक्का जाम किया जाएगा किसानों के द्वारा, क्या कुछ अपडेट? जी चारू, खाजूवाला क्षेत्र ही नहीं, पूरे आईजीएनपी प्रथम चरण के वो समस्त इलाके हैं जो लगातार किसान आंदोलन इस समय चल रहा है। किसान आंदोलन में किसानों की एक ही मुख्य मांग है कि इस समय अतिरिक्त पानी देकर किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को बचाया जाए। इसी मांग को लेकर पिछले कई दिनों से खाजूवाला, रावला, घरसाना वो तमाम इलाके आईजीएनपी प्रथम चरण के हैं, जहां पर लगातार सिंचाई पानी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। चाहे एसडीएम कार्यालय के बाहर घेराव किया जा रहा है और यहाँ तक कि कल चक्का जाम भी किया गया है। और एक बार फिर आज घरसाना में जो चक्का जाम किया जा रहा है उसके अंदर खाजूवाला क्षेत्र के किसानों ने भी पहुंचकर अपनी भागीदारी निभाने की बात कही है। दूसरी ओर 620 हेड है पुगल ब्रांच जहां से निकलती है, और वहां पर भी आईजीएनपी जो मुख्य नहर है वहां 620 हेड पर भी किसानों ने कल वहां पर जबरन गेट खोलने को लेकर भी पहुंचे थे, लेकिन माहौल एक बार तनावपूर्ण हुआ और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में वहां पर उस माहौल से निपटा गया। और एक बार फिर किसानों ने वहां पर इस बात को लेकर चेतावनी दी है कि अगर सोमवार तक उनकी किसानों के साथ वार्ता नहीं होती है, किसानों की संभागीय आयुक्त के साथ अगर वार्ता नहीं होती है तो वो जबरन उस गेट को खोलेंगे। तो ऐसे में इस तरीके के जो समाचार मिल रहे हैं, आईजीएनपी प्रथम चरण के जगह जगह किसानों का आंदोलन चल रहा है। दूसरी तरफ जो किसानों का डेलीगेशन पोंग बांध पहुंचा, हरि के बैराज पर पहुंचा और वहां से तथ्यात्मक रिपोर्ट लेकर देर रात्रि को हनुमानगढ़ चीफ कार्यालय में 1 बजे पहुंचा और किसानों के साथ चीफ इंजीनियर की अध्यक्षता के अंदर मीटिंग भी हुई। लेकिन जो डेलीगेशन गया था उसमें किसानों के जो प्रतिनिधि थे, रावला से जो महेंद्र तरड है, खाजूवाला से मांगीलाल है, प्रशांत बिश्नोई है, जगदीश बादू है सूरतगढ़ से, सुलेंद्र जोरड़ है राम सिंहपुरा से, ऐसे वो तमाम किसान जो लूणकरण से आत्माराम जी तरड है, वो तमाम किसानों का डेलीगेशन रात 1 बजे चीफ इंजीनियर के साथ वार्ता भी की और उन्होंने कहा कि जो भी स्थिति है उसे अवगत करवाएंगे। लेकिन चीफ इंजीनियर ने कहा कि जितने भी किसान गए हैं उनका अलग अलग एक डेलीगेशन बनाकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ कलेक्टर वार्ता करेंगे। तो किसानों ने कहा, किसानों के प्रतिनिधियों ने कहा कि जो डेलीगेशन गया है उनके संभागीय आयुक्त के साथ वार्ता करवाई जाए, जिसमें कलेक्टर भी मौजूद हो, संभागीय आयुक्त हो, और वहीं पर सुधांशु पंत जो राजस्थान सरकार में मुख्य सचिव है उनको रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो ऐसे में अब जानकारी ये आ रही है कि जो डेलीगेशन गया है उसकी आज शाम देर शाम तक संभागीय आयुक्त के साथ वार्ता होने की संभावना है। जो डेलीगेशन की जो तथ्यात्मक रिपोर्ट होगी, किस तरीके से वहां पर पानी की स्थिति है, कितना पानी दिया जा सकता है, इस सब स्थिति से अवगत करवाया जाएगा। ऐसे में अगर रिपोर्ट सकारात्मक होती है तो निश्चित तौर पर आईजीएनपी में पानी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। लेकिन सिंचाई विभाग अधिकारियों का जो अड़ियल रवैया है उससे ये साफ झलकता है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है। सरकार के जितने मंत्री हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के मंत्री होते, स्थानीय विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल की बात करूं, जितने मंत्री और जितने विधायक हैं वो जरूर गंभीर है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सिंचाई विभाग फिलहाल किसी तरीके से गंभीर नजर नहीं आ रहा है। अगर थोड़ी गंभीरता अगर सिंचाई में है। ठीक है सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए।